What you should do if you are not getting admission in renowned college। तो आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में अगर आपने किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे और आप उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे। तो अब इस सिचुएशन में आके आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए या फिर आपको किसी अदर यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या फिर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सो बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि हम इसी तरह से जुड़े रह सकें। और अगर आपका कोई डाउट है सो यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि काफ़ी सारे रिनाउंड कॉलेजेस हैं फॉर 3 ईयर LLB कोर्स लाइक DU LLB, BHU एंड महाराष्ट्र जो GLC है, और काफ़ी सारे अदर इंस्टीट्यूट्स लाइक PU है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है। तो इस टाइप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप इनमें लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने में सक्सेसफुल नहीं रहे तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आपके पास कुछ ऑप्शंस बचते हैं जिनको आप कर सकते हो। सबसे पहला तो या तो आप ड्रॉप लेकर नेक्स्ट ईयर के लिए अपीयर करो, बट इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी कि किन स्टूडेंट को अपने ड्रॉप लेना चाहिए, किन स्टूडेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको ड्रॉप लेने के साथ साथ उन्हें क्या बैकअप प्लान करने हैं। तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई, तो आप यहाँ आई बटन से उस वीडियो को देख सकते हो इस वीडियो के बाद। फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि लाइक आप जो आपके नियर अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें लॉ कर लो। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि लॉ में जो आपकी नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लॉ में ठीक है आप अच्छे कॉलेज से, और जैसे कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU ये काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड कॉलेजेस हैं, इनके बच्चे काफ़ी अच्छे होते हैं नॉलेज वाइज, क्योंकि यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो एक एक्सट्रीम लेवल पे है। तो यस, आपको यहाँ से करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि हर कोई ही इन यूनिवर्सिटीज़ से है जो कि आज बड़े पोजीशन पे हैं। लाइक यू कैन चेक चीफ जस्टिस NV रमन्ना, उनके आप कॉलेजेस के बारे में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU से है ही नहीं। और भी काफ़ी सारे ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं, बट हाँ मैटर करती हैं नॉलेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास लॉ की काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कॉलेज मैटर नहीं करता। साथ ही इसमें आपके लिए एक ये भी बात है कि आप क्या प्राइवेट कॉलेज से लॉ कर लो तो वो ठीक रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं पर्सनली बताऊं तो प्राइवेट कॉलेज से लाइक आप सिर्फ पैसा ही पे कर सकते हो, वहाँ पे आपसे सिर्फ अमाउंट बहुत सारा लिया जाता है बल्क में। अगर आप वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हो तो यू मस्ट गो और यू कैन गो विद प्राइवेट कॉलेजेस मेरे अकॉर्डिंग। बट जो मिडिल क्लास का स्टूडेंट है वो कैसे क्या करे अब, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ सिचुएशंस हैं, मतलब ऑप्शंस हैं। वो ये कर सकते हैं कि लाइक आपके जिस भी स्टेट के हो, आप दिल्ली, UP, बिहार, राजस्थान, अगर जितने भी स्टेट्स के हो आप हो जहाँ से भी, तो उस स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आप सर्च करो कि कहाँ किस यूनिवर्सिटी में LLB कराई जाती है। सो मेरा ये कहने का मतलब है कि लाइक आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहिए, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपकी किसी स्टेट की यूनिवर्सिटी हो। तो आप उस यूनिवर्सिटी से LLB करेंगे तो वो एक ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ होगी रादर देन आप किसी प्राइवेट कॉलेज से अपनी जो LLB की डिग्री है वो कंप्लीट करो। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो यही है कि लाइक आप अपने जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपकी स्टेट की, आप वहाँ से LLB करो और अपनी नॉलेज पे वर्क करो। जितना ज़्यादा आप आपकी नॉलेज पे वर्क करोगे उतना ज़्यादा आप एनहेंस करोगे और आप इजीली किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनको compete कर पाओगे। तो ये एक ऑप्शन है जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट कतराते हैं कि नहीं रिनाउंड कॉलेजेस में ही जाना है, नहीं तो प्राइवेट से पढ़ लो क्योंकि गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं होती। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अच्छी हैं, काफ़ी सारे, क्योंकि वहाँ के जो फैकल्टीज़ होते हैं वो पहली बात तो डॉक्टरेट होते हैं, PhD कर रखी होती है उन्होंने, साथ ही वो UGC नेट क्वालिफाई कर रहे होते हैं। UGC नेट, अभी आपका होगा कि UGC नेट तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी होते हैं, हाँ होते हैं, बट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, मतलब एंट्रेंस लाइक कि अगर आप इनमें फैकल्टी बनना चाहते हैं तो इनके लिए भी एक अलग एंट्रेंस एग्जाम वो रखते हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। तो ये काफ़ी टफ कंपटीशन से गुजर के आते हैं जो कि एक काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ सकते हो। मिडिल क्लास का बच्चा यहाँ की फ़ीस काफ़ी इजीली अफोर्ड कर सकता है क्योंकि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा नहीं होती और आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं एक्सप्लोर करने को। तो जो लॉ है वो आपका ओरिजिनल लॉ मैटर करता है और नॉलेज मैटर करती है लॉ में, कॉलेज मैटर नहीं करता। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ड्रीम है कि आपको लॉ करनी है,
और आप किसी रिनाउंड कॉलेज में एडमिशन लेने में सक्सेसफुल नहीं रहे हो, सो यू कैन गो विद स्टेट यूनिवर्सिटीज़। बट हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बचना कि आप प्राइवेट कॉलेज में ना लो एडमिशन, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में लाइक आप फीस पे करते हो और उस लेवल का आपको एजुकेशन नहीं मिल पाता है। तो इसलिए प्राइवेट कॉलेज से बचना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाओ। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं कि आपको इस स्टेज पर आके आप कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ आप अगर ठीक है आपने एलएलबी कर ली, तो आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल काफ़ी सारे स्टूडेंट लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू से भी पढ़ने के बाद वो ब्लैंक हो जाते हैं आफ्टर 3 ईयर कि अब क्या करें एलएलबी के बाद। सो यू मस्ट हैव अ प्लान कि आप किस लिए लॉ कर रहे हो और आप क्या करना चाहते हो। तो आप जब उस एम पे फोकस करोगे तो लॉ अच्छी रहेगी आपकी, आप अच्छे से लॉ में अपना रिजल्ट ले पाओगे, अचीव कर पाओगे कुछ। तो ये मेरी कोशिश थी कि आप सभी के जो डाउट है वो क्लियर करूं कि इस स्टेज पे आके आपको क्या करना चाहिए अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए रेनाउंड जैसे कि DU BHU। तो आई होप आप सभी का वो डाउट क्लियर हुआ होगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं दिया है तो ज़रूर एक लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन स्टूडेंट्स का भी जो डाउट है कि नहीं नहीं हमें एक और अटैम्प्ट देना है, एक और 3 अटैम्प्ट देने हैं, 4 अटैम्प्ट दे रहे हैं, अटैम्प्ट पर अटैम्प्ट दिए जा रहे हैं, तो वो उनसे अपने टाइम को वो बचा सकें। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।